नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह आपके अपने व्यवहार से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। आज प्यारे बच्चों, जो असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क का एग्जाम हुआ था ना, उसको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा हरियाणा और इंडिया जी के। और प्यारे बच्चों, क्या है कि ये नहीं करवाऊंगा, इससे रिलेटेड ग्राम सचिव करनाल पटवारी पटवारी के एग्जाम में क्या आएगा वो करवाऊंगा। हर एक ऑप्शन को अच्छे से हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, तो आपके आगामी एग्जाम में जरूर बेनिफिशियल होगा। और देख लेना, हरियाणा का एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ट्विटर ऑफ हरियाणा में से सारे के सारे मिलेंगे। अब आप कहोगे ये तो आसान थे, वो सभी बुकों में है। वो चलो, आपको मैं नहीं कहता आप ट्विटर ऑफ हरियाणा खरीदो, सेकंड एडिशन मार्केट में अच्छा लगे तो ले लेना। सारे क्वेश्चन उसी में थे। एक आधा क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों हो सकता है, लेकिन जितने भी, चाहे कल दुर्गा शक्ति का, सारे के सारे बुक में सेकंड एडिशन उसका मार्केट में है। अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा से संबंधित अस्थि कौन सी है, ये पूछना चाहता है। इनमें हरियाणा से संबंधित अस्थि कौन सी है? हीरा सिंह, हाँ हरियाणा से है। आजाद हिंद फौज का सुना होगा, आजाद हिंद फौज से संबंध रखते थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना पूछे तो किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और प्यारे बच्चों, रास बिहारी बोस के साथ मिलकर, लेकिन सफल, इनका नेतृत्व सफल बनाने के लिए किसको दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। लेकिन आजाद हिंद अगर आए ना, सरकार के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद सरकार के संस्थापक है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। तो हीरा सिंह नारनौल से है, महेंद्रगढ़ से। कल्पना चावला का संबंध प्यारे बच्चों करनाल से होता था। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को HSC 10th की DMC में है। और रियल में घर वाले बताते हैं 17 मार्च 1962 को जन्म हुआ। एग्जाम में आया नहीं आए तो 1 जुलाई 1961 कर देना, क्योंकि जब भी फॉर्म भरोगे आपसे आपकी 10th की DMC मांगेगा। और इन कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003। पहली बार अंतरिक्ष में जाने का काम करती है 1997 में, स्पेस क्वीन के नाम से जानी गई है। बाबू दयाल शर्मा का संबंध प्यारे बच्चों हरियाणा में रेवाड़ी से था। किसका संबंध था? बाबू दयाल शर्मा का संबंध रेवाड़ी में से था। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन से संबंध इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। HSC देखो, एक पांचवा ऑप्शन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रही है कि बच्चे ध्यान ना दे, तो मैं पांचवा ऑप्शन है तैयार कर दूं ताकि कोई ऑब्जेक्शन ही ना लगाए। ALM के एग्जाम में भी ऐसा हुआ था। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कितनी बार आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन है ना 1989 90 में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन चला था। और हरियाणा की वन नीति कब आई थी? 2006 में आई थी। 2006 को हमने किसके रूप में बनाया था? बालिका वर्ष के रूप में हमने 2006 को बनाया था। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी कब बना था? 2006 में बना था। तो 1989 90 राइट हो जाएगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू हुई थी? 1989 90 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करने का हम काम करते हैं। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है दुर्ग। दुर्ग यानी किला। एक हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने की थी? तो हिसार बसाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1354 में बसाया था। 1351 में इन्होंने अपने बेटे फतेह खान की याद में फतेहाबाद बसाने का काम करते हैं। फतेहाबाद में पानी लाने वाला भी शासक फिरोज शाह तुगलक था। और प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक है ना, इसके पिता रज्जब होते थे और माँ जेला राजकुमारी होती थी, मतलब सुनार, मतलब माँ का नाम जेला होता था। और प्यारे बच्चों, वो एक राजपूत रानी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ क्या होती थी? हिंदू होती थी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हरियाणा में गोहाना विद्रोह हुआ। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया। गोहाना विद्रोह 14वीं शताब्दी में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक ने ना अद और बिख नामक क्या चलाए थे? सिक्के चलाने का काम करता है।
और फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक होता था कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया और 4थी मंजिल की मरम्मत की। और सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे जजिया है ना, वो कर है ना, वो मोहम्मद बिन कासिम लाया था, लेकिन जजिया को बड़े स्तर पर लागू करने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक के कोई संतान नहीं थी। ये राजा बनता है 1351 में, राजा बनता है 1388 तक ये राजा रहेगा। और इसने ना प्यारे बच्चों हिसार बसाया था, सिरसा में अरनी खेड़ा बसाया था, फतेहाबाद बसाया था, 300 प्लस शहर बसाए थे। और इसने अपने चचेरे भाई की याद में जौनपुर बसाया था, जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था। और इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला बसाया था। और करंट का क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली खेल स्टेडियम कर दिया गया। इतना पढ़ लेना बहुत है। अगर आई तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। 1320 से लेकर 25 तक ये राजा रहा था। और इसी के संबंध निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे नहीं थे। इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को कहा जब तक मैं दिल्ली आऊं तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा। उन्होंने कहा साहब अभी दिल्ली दूर है। और ये तुगलक वंश के संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक, एजुकेटेड इडियट के नाम से जानते हो। 1325 से 1351, मतलब राजा अच्छा था लेकिन इन्होंने जो योजना बनाई थी वो असफल हो गई। एक योजना असफल इनकी क्या हो गई थी, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गए थे, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दौलताबाद। एक इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी जिस टाइम अकाल पड़ा हुआ था। एक सांकेतिक मुद्रा का इनको जनक कहा जाता था। खुरासान और कारचिल विद्रोह असफल हो गया, इसलिए इनको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया। तो इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। टेरिस कृषि किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, टेरिस कृषि किस राज्य में ज्यादा होती है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेरिस कल्टीवेशन में प्रैक्टिस्ड? तो प्यारे बच्चों टेरिस कृषि है ना, ये मतलब जैसे सीढ़ियां बनाकर कृषि होती है, तो सीढ़ियां वहां पर पहाड़ों वाले एरिया में होगी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में नहीं होगी, उत्तरांचल में होगी। और उत्तराखंड है ना, जिससे हरियाणा की सीमा मतलब बहुत कम लगती है, सबसे कम, इसीलिए HSCU सीमा को कभी दिखाती नहीं। मतलब इसलिए एक में 5 माना था, एक में 4 माना है, लेकिन उत्तरांचल है, इसका नया नाम क्या रहेगा, उत्तराखंड रहेगा। तो उत्तरांचल इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? ये डिवीजन की बात कर रहा है। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है तो 6 डिवीजन में बांटा गया है। और आप 6 डिवीजन का फार्मूला याद कर सकते हो। घर के आप जे से आपका गुरुग्राम हो जाएगा, एच से आपका हिसार हो जाएगा, ए से आपका अंबाला हो जाएगा, आर से आपका रोहतक हो जाएगा, के से आपका करनाल हो जाएगा, एफ से आपका फरीदाबाद हो जाएगा। 6 डिवीजन रहेंगे। सबसे नए डिवीजन पूछे करनाल फरीदाबाद हो जाएगा। करनाल में KKP, करनाल के थल पानीपत हो जाएगा। फरीदाबाद फ्री मेपल में मेवा नहीं मिलता, फरीदाबाद पलवल और मेवात हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 मंडल रहेंगे, 2 नए रहेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो ये प्यारे बच्चों इसमें ना कुछ हमारे नेशनल हाईवे उनका नाम चेंज कर दिया गया। जैसे NH1 और 2 जिन्हें शेरशाह सूरी के मार्ग के नाम से जानते थे, उसे NH44 कर दिया गया है। 8 को 48 कर दिया गया है, 10 को 9 कर दिया गया है। तो ये प्रॉपर दे दिया। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा को कौन सा जाता है? NH2 जाता है। आपका कौन सा जाएगा? NH2, जिसे 1 और 2 दोनों को किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता था। और शेरशाह सूरी से पहले अगर मैं GT रोड की बात करूं तो उत्तरापंथ के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिसने 8 जनपदों को जीतने का काम किया था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता होता था जिसने 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का काम किया था। अभी प्यारे बच्चों जिस भी बच्चे के लिए एक सूचना है, ग्राम सचिव कनाल पटवारी की एक टेस्ट सीरीज है। और मतलब जितने भी एक्सपर्ट है वो कहते हैं टेस्ट सीरीज का बड़ा महत्व है। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। 74 978 40047 पर
ज्वाइन कर सकते हो। 30 टेस्ट है, मात्र 100 रुपये में, 3 रुपये में एक टेस्ट है, तो अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। उसमें ना मतलब पटवारी, कनाल पटवारी सभी के ना क्या डले हुए हैं, क्वेश्चन भी डले हुए हैं। पूरा जिस हिसाब से HSSC पेपर लेगी उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज रहेगी, अच्छा लगे तो ले लेना। और रिकॉर्डेड बैच 449 रुपये में है 1 साल के लिए, देख लेना ये ग्राम सचिव वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ने का काम करते हैं। आगे क्वेश्चन को, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार, ये प्यारे बच्चों पुरस्कार की एक मैंने वीडियो बनाई थी अलग से। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार की कितनी राशि है, तो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि कितनी रहेगी, 2.5 लाख रुपए रहेगी। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि कितनी रहेगी, 2.5 लाख रुपए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी किसको बनाया, तो प्यारे बच्चों हर्षवर्धन है ना, ये 590 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ। 606 ईस्वी में राजा बने। 629 में इनके दरबार में हवेन स्वांग आया। 634-35 में इनको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेसर को बनाया। थानेसर ऑप्शन में ना हो तो दूसरी राजधानी कन्नौज बनाया, दोनों नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला भी शासक कौन होता था, महाराजा हर्षवर्धन। इनके टाइम में एक जाति आक्रमण करती थी, वो हूण जाति आक्रमण करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है, कितनी बार पढ़ाया था प्यारे बच्चों, झूमर नृत्य है। झूमर है ना, ये नृत्य हमारे पंजाब से आया है और ये माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है। इसी को पंजाब में जैसे गिद्दा होता है, उसी प्रकार पंजाब में लड़के भंगड़ा करते हैं, उसी प्रकार हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है, तो झूमर नृत्य हो जाएगा। लूर नृत्य पूछा जाता है कब होता है, होली के टाइम पर, फाल्गुन के महीने में होता है। और लूर नृत्य की खास बात है, इसमें महिलाएं प्रश्न और उत्तर करती है। रतवाई नृत्य ये मेवात में होता है और घूमर नृत्य हमारे राजस्थान से आया है। तो ये सूर्य ग्रहण के दौरान, तो सूर्य ग्रहण के दौरान प्यारे बच्चों पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में, मतलब चंद्रमा कहाँ आ जाता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है। चंद्रमा इसमें क्या आ जाएगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा। यहाँ से भी प्यारे बच्चों सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन आता है, एक चंद्र ग्रहण से क्वेश्चन आता है। मतलब ये तीनों, जैसे सूर्य होता है, पृथ्वी होता है और चंद्रमा, तीनों एक लाइन में होगा और चंद्रमा क्या आ जाता है इसके दौरान, बीच में आ जाता है। तो प्रकाश पूरा नहीं पहुंच पाएगा ना सूर्य का, तो वो कौन सा लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। जैसे आपने प्यारे बच्चों सुना होगा अमावस्या को, मतलब एक काली रात पे, जैसे पर्दे मतलब मूवी में देखते हो भूत आते हैं, यार एक भूत बात कुछ नहीं होते, मन का बेम होता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु सर छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम क्या था, जमींदारा लीग। सर छोटू राम ने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी फजली हुसैन के साथ मिलकर, और इस यूनियनिस्ट पार्टी को प्रचार प्रसार करने के लिए सर छोटू राम ने 1924 में कौन सा लीग बनाया था, जमींदारा लीग का क्या किया था, सर छोटू राम ने गठन किया था 1924 में। और 1937 में जब प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे ना 12 सीटों पर, उसमें 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और जो हरियाणा पंजाब की संयुक्त सीट थी वो यूनियनिस्ट पार्टी ने जीती थी। और ये चुनाव यूनियनिस्ट पार्टी ने किसके नेतृत्व में लड़ा था, सिकंदर हयात के नेतृत्व में। तो जमींदारा लीग इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1930 से 32 तक लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन का एजेंडा क्या था, इंपॉर्टेंट है, गोलमेज सम्मेलन का एजेंडा क्या था प्यारे बच्चों। अब सिंपल सी बात है, जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी ना 1930 से लेकर 1932 तक जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी ना, वो रियल में प्यारे बच्चों गोलमेज सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाना। इसका मुख्य एजेंडा क्या होता था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाना। अंग्रेजों को पता चल गया था, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन वो आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा क्या लिया था, हिस्सा लिया था। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया था
और प्यारे बच्चों अंग्रेजों को पता था कि असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी की घटना के बाद 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी। बाद में गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अंग्रेजों को पता था इस आंदोलन में कोई ऐसी घटना नहीं होगी, तो अंग्रेज इस आंदोलन को बंद करवाना चाहते थे। तो 1930 से 32 तक लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। रेमजो मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री होते थे और तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब गए थे, जिन्हें आधुनिक भारत का मन्नू भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें ना 1931 में महात्मा गांधी गए थे, और जब महात्मा गांधी गए तो ब्रिस्टल चर्चिल ने उनको अर्धनंगा फकीर कहा। तो इनमें प्यारे बच्चों साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा, भारत के लिए एक संविधान बनाना, भारत में सांप्रदायिक समस्या का समाधान ढूंढना, भारत में दबे कुचले वर्गों की समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें सविनय अवज्ञा ऑप्शन में नहीं है। रियल में ये एजेंडा क्या था प्यारे बच्चों, रियल में सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसका बंद कराना एजेंडा, इसका रियल में अगर आप देखोगे तो एजेंडा है वो इसमें से कोई नहीं है। अगर प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें नहीं है, ये इसका मुख्य एजेंडा हुआ करता था। और वैसे देखा जाए प्यारे बच्चों साइमन कमीशन है ना, इसमें 7 सदस्य होते थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था। लाहौर में लाला जी ने इसका विद्रोह किया था। कुछ तो इसमें हिस्से थे भारत में सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो प्यारे बच्चों सांप्रदायिकता के आधार पर बाद में 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड लॉन्च कर दिया कि दलित भी अलग से चुनाव लड़ेंगे या हर वर्ग अलग से चुनाव लड़ेगा, सिख हिंदू मुस्लिम सारे अलग चुनाव लड़ेंगे। तभी महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। तो भाई यार बच्चों थोड़ा थोड़ा तो इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ना रियल इसमें पूछा है एजेंडा क्या था। तो प्यारे बच्चों रियल एजेंडा क्या था, लंदन में आए सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाना था, वो इसके अंदर नहीं है। तो प्यारे बच्चों मेरा मत है ना उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए आप कहोगे दबे कुचले वर्गों की समस्याओं का समाधान अंग्रेज क्यों करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको लग सकता है, एक पॉइंट पे ठीक हो सकते हो, लेकिन मुख्य एजेंडा मेल सम्मेलन का एजेंडा क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाना। बाकी ऑफिशियल आंसर की बताएगी इसका, लेकिन मैंने आपको स्थिति क्लियर कर दी है। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, ईमेल का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या सूचित किया है, तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में बन सकता है। सूचित किया कि भारत के पहले स्वदेशी विमान पारक स्वदेशी विमान वाहक IACA को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है, तो ये 2022 तक है। और हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि 2022 तक हर घर में नल से जल आएगा, तो 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये भी बहुत बार पढ़ा है, 1688 में बंगाली के युद्ध के दौरान मैंने बताया था 1687-88 में जब गुरु मतलब प्यारे बच्चों आपके मतलब गुरु गोविंद सिंह क्षेत्रीय राजाओं से लड़ रहे थे, तो गुरुद्वारा कपाल मोचन पर 52 दिन ठहरे थे और यहाँ पर अपने क्या धोए थे, शस्त्र धोने का काम करते हैं। और गुरु द्वारा लाखन मांजरा वहां पर 13 दिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो गुरु तेग बहादुर जी शहीदी देने जा रहे थे तो 13 दिन रुके थे। तो 1688 में बंगाली के युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कितने दिन ठहरे थे, तो ये क्षत्रिय राजाओं से लड़ते हुए यहाँ पर 52 दिन गुरुद्वारा कपाल मोचन जो आपका इंपॉर्टेंट है यमुनानगर में रहेगा, यहाँ पर ठहरने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वर्ष में स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित ने किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ साझेदारी की है, अभी चर्चा में रहा है प्यारे बच्चों SBM बैंक। SBM ने ना पैसा बाजार के साथ क्या किया, साझेदारी, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय कला संस्कृति के बारे में कितनी बार आपको बताया है कि तोमर वंश के इतिहास के बारे में जो ग्रंथ जानकारी देगा वो यश तिलक चंपू होगा। कौन सा ग्रंथ होगा, सी इज द राइट आंसर। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी, सी आंसर होगा यश तिलक चंपू। ताकीद ए हिंद अलबेरूनी की रचना है, इसमें हरियाणा के ब्रह्म सरोवर का उन्होंने वर्णन करने का काम किया है। हर्षचरित्र बाण भट्ट की रचना है और कादम्बरी भी बाण भट्ट की रचना है। महाराजा हर्षवर्धन की रचना रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका हो जाएगी, इसका राइट आंसर यश तिलक चंपू।
किस राज्य में भारत का बृहत्तम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? बृहत्तम होता है बहुत बड़ा। तो प्यारे बच्चों, पहला अगर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करूँ ना, ये कोलकाता में लगा था, लेकिन इसने किस अभी प्यारे प्रस्ताव रखा, ये तेलंगाना में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है तेलंगाना, उसमें हो जाएगा। और जो आपकी पहले कोहिनूर की हीरे की कोहिनूर का हीरा जिस खान से निकला था वो गोलकुंडा की खान थी। और गोलकुंडा की खान पहले कहाँ पर होती थी? आंध्र प्रदेश में होती थी। वर्तमान में गोलकुंडा की जो खान है ना, वो तेलंगाना में चली गई है। कहते हैं कोहिनूर का ना मतलब हीरा है ना, वो तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकला था। और एक वजीर मीर जुमला नामक व्यक्ति था, उसने शाहजहां को ये हीरा गिफ्ट कर दिया था। और बाद में शाहजहां ने बेबादल खां से इसको मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा शाहजहां होता था। और आपसे पूछेगा कि वह कौन सा अंतिम राजा था जो मयूर सिंहासन पर अंतिम बार मुगल बादशाह बैठा था? मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। बात थी 1739 की, करनाल का युद्ध होता है। किसके बीच में हुआ था गुरुजी? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सॉरी, अहमद शाह अब्दाली के बीच में नहीं होगा, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में होगा। और नादिर शाह भारत से ना इस युद्ध के बाद कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन भारत से ले जाता है। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का समुद्रगुप्त। तो अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, जिन्होंने मयूर सिंहासन पर बैठकर फीलिंग ली थी। तो ये याद कर लेना, पहला सांझा था। तो तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बढ़ने का काम करते हैं। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम ने निम्न में कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? तो 1916 में चौधरी छोटू राम ने जाट गजट, मैंने पत्र समाचार पत्र कितने अच्छे से 2 दिन पहले करवाए। 1885 में हरियाणा की माटी का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश आया था, जो जियालाल जैन का होता था। 1889 में जाट समाचार बाबू कन्हैयालाल का होता था। और 1889 में हरियाणा और रिफाई आम पंडित दीनदयाल के होते थे। और 1916 में सर छोटूराम का जाट गजट होता था। 1913 में पंडित श्री राम शर्मा का होता था, हरियाणा तिलक होता था। 1928 में पंडित जो ज्योतिष पंडित प्रहलाद शर्मा का होता था। और 1930 में संदेश पंडित नेकीराम शर्मा का होता था। 1936 में आपने पढ़ा था लाला हरदेव साय ने हिसार से लाला हरदेव साय का ग्राम सेवक होता था। 1948 में जो आपका होता ज्ञानोदय ब्रह्मानंद जी का होता था। ये सारे के सारे समाचार पत्र आपको मैंने पढ़ाए थे प्यारे बच्चों। तो 1916 में जाट गजट होता था। आगे आता है, आगामी एग्जाम में आता है, टेक्सटाइल और कारपेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो पानीपत है। अमोनिया प्लांट भी पानीपत है। और टेक्सटाइल कारपेट ये हरियाणा का कौन सा फेमस रहेगा? यूरिया प्लांट भी पानीपत है। बुनकरों का शहर भी कौन सा रहेगा? हमारा पानीपत रहेगा। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरलशिप के दौरान अवैध और दंडनीय घोषित किया गया? कितनी बार बताया था? सती प्रथा है ना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और कोई भारतीय का नाम है, ये राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसी भारतीय का नाम आए ना तो राजा राम मोहन रॉय। कहते हैं प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन रॉय की ना जो भाभी थी, उन्होंने ना भाई की मृत्यु के बाद उनको सती होना पड़ गया। तब राजा राम मोहन रॉय ने बचाने की उनको बहुत कोशिश की थी। लॉर्ड आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैनिंग कब होगा? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के दौरान जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। बाद में ये पहला वायसराय बना था 1856 में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से वो कैनिंग के टाइम में आया था। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इनके टाइम में 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें उदारवादी रिपन तो नहीं कहा था, हाँ उन्हें उदारवादी रिपन या स्थानीय स्वशासन का जनक तो उदारवादी रिपन कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, क्योंकि कारखाना अधिनियम आया था, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इन्होंने भारतीय जजों को अंग्रेजी मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया।
और डलहौजी रेलवे के क्या थे, जन्मदाता थे। और प्यारे बच्चों जो आपसे पूछेगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए कौन जाने जाते हैं, वो आप पूछोगे ना प्यारे बच्चों, आप सबसे इंपॉर्टेंट लेप्स की नीति किसने शुरू की थी, हड़प नीति डलहौजी ने शुरू की थी। तो ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कट कर देना, विलियम बेंटिक लगाना। अब निम्नलिखित में कौन सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित नारा दिए, इन्होंने प्यारे इनको समर्पित नारा था जय हिंद। कौन सा था, जय हिंद इनको समर्पित नारा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के लिए प्रयोग होता है। वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम किसके लिए प्यारे बच्चों, आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। जय जवान जय किसान ने ये लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया नारा है, तो जय हिंद आपका आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में और 1939 में लगातार 2 बार कांग्रेस के, मतलब 1939 में यहाँ तक इनके सामने गांधी जी ने अपना उम्मीदवार तक उतार दिया था, पटादी सीतारामैया। तो इन्होंने पटादी सीतारामैया को चुनाव हरा दिया। हम वैसे ही पढ़ते हैं कि गांधी युग चल रहा था, तो गांधी नहीं, ये नेताजी युग चल रहा था। फिर गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं, तब इन्होंने ना क्या किया, कांग्रेस से खुद इस्तीफा दिया। बोला गांधी जी आपको, देश को आपकी और कांग्रेस की जरूरत है, मैं तो फौजी आदमी हूँ। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1943 में आजाद हिंद फौज का सिंगापुर में गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जय हिंद। वैक्सीन प्रावधान और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह द्वारा स्थापित इबोला वैक्सीन का भंडार कहां पर रहेगा, तो जो इबोला वैक्सीन है प्यारे बच्चों ये स्विट्जरलैंड में रहेगा। और ये गरीब देशों के लिए इबोला वैक्सीन इजाद की गई है। हरियाणा पर्यावरण एवं संरक्षण एवं शोध समिति, अब प्यारे बच्चों इसका ना बच्चे जवाब क्या करते हैं, हिसार, क्योंकि 2 पर्यावरण न्यायालय कहां पर है, 2 पर्यावरण न्यायालय, एक तो हिसार में है, एक फरीदाबाद में। लेकिन हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन चरखी दादरी में किया गया। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। पीर मुबारक की दरगाह कहां पर है, चरखी दादरी में। हिलना पत्थर जिसे डांसिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है, चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। एशिया की बात करूं तो भी चरखी दादरी आंसर हो जाएगा, हिलना पत्थर में। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहना जाने वाला जेवर है, असला, गुलबदन, मोहनमाला, उपयुक्त सभी, ये सभी है ना, मोहनमाला, गुलबदन, हंसला है ना, ये महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले, बूजनी है ना वो कान में पहना जाने वाला आभूषण है, डी आ जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये प्यारे बच्चों पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है, 29 जून को मनाया जाता है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो 29 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने जून, 29 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये हरियाणा जो आपकी हिंदी आ गई है, हरियाणा राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य सीट आवंटित होती है, लोकसभा 10, राज्यसभा 5, टोटल पूछे तो निम्न सदन में 10, अपर सदन में 5, टोटल पूछे तो 15 होते हैं। और विधानसभा की 90 सीटें हैं, तो इसमें राज्यसभा के लिए पूछे हैं 5 रहेंगी। कितनी रहेगी इसमें, एक जैसे आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से संबंधित है, बाकी है ना चाहे कोई गठबंधन से कैसे सारे के चारे 4 बीजेपी कोटे की सीटें 5 रहेंगी। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, पुराना क्वेश्चन आया है, ये ध्वजारोहण से संबंधित है। इसमें जो गांव की सबसे शिक्षित बेटी होगी ना तो वो क्या करेगी, ध्वजारोहण करने का काम करेगी। तो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम ध्वजारोहण से संबंधित रहेगी। आगे आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लूर नोक नृत्य, मैंने कितनी बार पढ़ाया, लूक नोक लोर नृत्य है ना, ये होली के अवसर पर किया जाता है। ये ऐसा नृत्य होता है जिसमें लड़कियां एक दूसरे से या महिलाएं एक दूसरे से सवाल जवाब करती है। तो लूर नृत्य है ना, ये कब किया जाता है प्यारे बच्चों, होली कब आती है, होली और फाल्गुन के महीने में आता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं।
एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल्ट विल्ट हरियाणा में कहाँ पर है? कितनी बार पढ़ा था? बलालपुर के नाम से, अब्दुल्लापुर, आपने मंडी भी पढ़ी होगी। तो बिल्ट हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल भी कहाँ पर रहेगी? तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल भी कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। सरस्वती शुगर मिल। गन्ना भी सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है। और यमुना नदी के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा था। यमुना नदी ताजेवाला बैराज से या अथनी कुंड बैराज से यमुनानगर में प्रवेश करती है और कलेसर नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है। कलेसर नेशनल पार्क को 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये साल के वृक्ष के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कालेश्वर महादेव मठ मंदिर था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? कलेसर पड़ गया था। तो कलेसर कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर। हाथी पुनर्स्थापना के अंदर बंस्तुर गांव यमुनानगर में रहेगा। तो यमुनानगर काफी मामलों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम भी कहाँ पर रहेगा? तो यमुनानगर में रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में किस राज्य ने हाल ही में राज्य के 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर होते थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ होते थे और भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख होते थे। आरबीआई के ऐसे गवर्नर जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह होते थे। तो प्यारे बच्चों, आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में रघुराम राजन का नामित किया गया है। तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के पानीपत में कौन सा प्लांट रहेगा? अमोनिया प्लांट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के प्यारे बच्चों, पानीपत में कौन सा प्लांट स्थापित किया गया? अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपका हिस्सा हो सकता है। आगे आता, निम्नलिखित में किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक की कोई पुस्तक पूछे ना तो कौन सी हो जाएगी? मराठा और केसरी हो जाएगा। मराठा अंग्रेजी भाषा का होता था। श्रीमती एनी बेसेंट की न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ हो जाएगी। महात्मा गांधी की प्यारे बच्चों हिंद स्वराज भी थी, हरिजन भी थी, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ भी थी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले आएगा पक्का, नरम दल के नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद राणेडे, जिन्हें भारत का सुकरात कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो 17वें एशियाई खेल में ना योगेश्वर दत्त, जो प्यारे बच्चों भेंसकला गांव सोनीपत से है, और इन्होंने ना 2012 के ओलंपिक में ना कांस्य पदक जीतने का काम किया था। तो ये कहाँ से रहेंगे? ये योगेश्वर दत्त भेंसकला गांव से रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, योगेश्वर दत्त है ना, इन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा था, बीजेपी की बड़ौदा उपचुनाव लड़ा था जिसमें इनकी हार हुई थी, और 2 बार ये हार इंदु राज नरवाल ने इनको हराने का काम किया था। बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बंगाल और पंजाब, ये तो सिंपल सी बात है, यानी ये भारत और पाकिस्तान के, पंजाब एक भारत में है एक पाकिस्तान में है। तो बंगाल का अर्थ भारत, पंजाब का अर्थ पाकिस्तान। विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये सर रेडक्लिफ रहेगा। 1947 में रेडक्लिफ, 1914 में भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा आप पढ़ते हो तो सर रेडक्लिफ हो जाएंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में आ सकता है कि किस टेलीस्कोप ने M87 ब्लैक होल को अपने चुंबकीय क्षेत्र में कैद किया? ये इवेंट हेरोइन टेलीस्कोप था। कौन सा था प्यारे बच्चों? इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। IMF का मतलब क्या होता है? IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। IM का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट, जल्दी से मैसेज करना। तो प्यारे बच्चों, हाय का रिप्लाई जल्दी से आए, इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं, फीलिंग मत ले लेना कहीं। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों आपका एग्जाम था, जिसमें देख सकते हो आप हरियाणा और इंडिया जीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाने का इसमें काम किया है। और अभी प्यारे बच्चों, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो टेस्ट सीरीज अच्छे लगे तो ज्वाइन कर लेना 7498840047 पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा
रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एजुकेशन को किसी भी हाल में बंद मत देना। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।